क्या आपको भी लग रहा है कि अब कुछ जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर कुछ ज्यादा सा आने लगा है? क्या आपको लग रहा है कि मेहनत तो यार मैं बहुत कर रहा हूं, लेकिन परिणाम रुक से गए हैं, ठहर से गए हैं? क्या मेरे मित्रों, सपने जो आपने बुने थे वो धीरे धीरे अब आपके पास आने शुरू हो गए हैं? तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे मित्रों, यह है शनि का वक्री प्रभाव। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री हो रहे हैं। शनि के बारे में बहुत डराया जाता है कि शनि ये कर देते हैं, शनि वो कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो आत्मा के अंदर ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आपको कुंदन बनाने का कार्य करते हैं मेरे मित्रों। शनि से घबराइए मत, शनि को अपने जीवन में लाइए। शनि को आपने समझ लिया, शनि के संकेतों को आपने समझ लिया, तो फिर आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। अभी पिछले 3-4 महीने की बात करो मेरे मित्रों, आपने क्या खुद को समझा है? कमेंट्स करके बताना। अभी आपको कुछ अजीब सा लगा होगा कि यार, आपको फील हो रहा होगा अंदर से कि यार मैं कुछ आलसी सा हो गया हूं। बताइए मेरे मित्रों, क्या आलस आपके अंदर आ रही है? यानी 3-4 महीनों से, अभी शनि के वक्री काल की बात नहीं कर रही, अभी हम आपको फील करा रहे हैं जो शायद अभी तक आपने फील नहीं किया, कि आप कुछ आलसी से हो गए हैं और उस आलसीपन के कारण आपके काम धीरे धीरे अटकते जा रहे हैं। तो क्या शनि का दोष है मेरे मित्रों इसमें? नहीं, साढ़े साथी है, मानते हैं, लेकिन शनि का दोष तो नहीं। यदि आप अपने उस आलस्य को हटा दें तो फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे रंग है। ऐसे ही प्रेम संबंध, प्रेम संबंध आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम अलग हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने खुद पर कभी आजमाया कि अब आपके अंदर वो प्रेम संबंधों को लेकर के बात नहीं थी जहां से उनकी शुरुआत हुई थी? अब कुछ कुछ आप चेंज हो रहे हैं, अब आप उनको समय कम दे पा रहे हैं, अब आपके अंदर वो उमहा, वो उमंग, वो उत्साह नहीं है जो उस टाइम पर था जिस टाइम पर आपने अपने प्रेम संबंधों को शुरू किया था। संतान को लेकर के बहुत चाहत थी आपके पास, संतान ईश्वर ने दी, लेकिन अभी पिछले 3-4 महीनों से संतान के प्रति भी कुछ संवेदनहीनता आपको फील हो रही है नहीं? आपके अंदर संतान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप संतान से थोड़ा अलग हो रहे हैं, या फिर संतान आपसे अलग हो रही है। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, ऐसा हो रहा है क्या? यदि ऐसा हो रहा है ना, तो यह वीडियो पूरी की पूरी आपके लिए है, बिना स्किप किए देखिएगा। अच्छा चलिए, एक बात और आपसे पूछते हैं जो आपके दिल से जुड़ी है। क्या इन 3 महीनों के अंदर आपने एक चीज महसूस की है कि आपकी वाणी थोड़ी कठोर सी हो गई है, या फिर आपकी वाणी में वो चालाकी आ गई है जो आज तक आपके अंदर थी ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी पहचान थी कि कितना मृदु बोलता है, कितना स्पष्ट बोलता है, सबकी कद्र करता है, कुटुंबीजन आपको बहुत चाहते थे, लेकिन इन 3-4 महीनों में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो आपसे धीरे धीरे करके अलग होने शुरू। तो मेरे मित्रों, शनि ने कुछ किया क्या, यह बताइए। नहीं, कमी हम में है, हमें खुद को देखना चाहिए। शनि यही समझाने आते हैं कि भैया जो आप हो वो ही बन करके रहो, नीचे की तरफ मत जाओ। आलस्य क्या है? नीचे की तरफ। प्रेम संबंधों को समय न देना क्या है? आपकी विरक्ति। और फिर आप कहेंगे यार प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं। समझिए, ये आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपको ऐसे ही कुछ नहीं बताएगा। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल ऐसा है जो एस्ट्रोलॉजी को स्मार्ट ढंग से प्रस्तुत करता है और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करता है। मेरे वृषभ राशि के मित्रों, संतान आपकी है और आप फील हो रहा है कि अलग हो रही है। शिक्षा में भी आपका मन सा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आलस्य है, वक्त नहीं दे पा रहे। चाहते तो हैं पढ़ ले, लेकिन जैसे ही पढ़ने का मन बनाते हैं, कुर्सी पे बैठने का मन बनाते हैं, लगता है कि यार चलो 2 मिनट के लिए बाहर घूम आए, लगता है चलो यार 2 मिनट बाद पढ़ लेंगे, किसी फ्रेंड से बात कर ले। हो रहा है मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए। तो शनिदेव अब वक्री हो रहे हैं 137 दिन के लिए। 13 जुलाई से 27 नवंबर शनिदेव वक्री। तो क्या शनि आपके जीवन की दशा को बदल देंगे? बहुत पॉजिटिव आपके लिए राशिफल रहेगा यदि आप इसको ध्यान से समझते हैं और सुनते हैं मेरे मित्रों।
जो कभी नहीं हुआ ना आपकी जिंदगी में, वो अब शनि के वक्रत्व काल में होने वाला है। वो डरने की आवश्यकता नहीं, सब पॉजिटिवनेस लेकर के आएगा। शनि के 4 आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे मेरे मित्रों, जिससे आप अपनी जिंदगी में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए समय खराब नहीं करेंगे, अब शनि के वक्रत्व काल पर मेरे मित्रों बात करेंगे। वृषभ राशि पर शनि की नजर क्या संकेत दे गई, तरुस हॉरोस्कोप मेरे मित्रों। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब शनिदेव का वक्रत्व काल आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आने वाला है। इसको समझना होगा। शनिदेव जब 11वें भाव में वक्री होते हैं, वक्री होने का मतलब होता है उल्टा चलना, यानी कि ताकत उस ग्रह की बहुत बढ़ जाना। उस वक्त ग्रह अपना सबसे ज्यादा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर डालता है। और कहते हैं ना भैया, वक्री होने से गलत होता है। अगर वक्री होने से गलत होता मेरे मित्रों, तो हर साल शनि वक्री होते हैं, तो फिर जितने बड़े बड़े लोग हैं क्या वो नीचे आते हैं? नहीं। शनि का वक्रत्व काल हमें समझाने के लिए आता है। क्या समझा रहा है? कि हमारी महत्वाकांक्षाएं 2 भागों में बढ़ जाती हैं। कुछ पूरा होने के बहुत करीब हमारी महत्वाकांक्षाएं पहुंचती हैं और कुछ बेहद करीब होकर के टूट जाती हैं। तो जो करीब होकर के टूट जाती हैं उसका कारण क्या है मेरे मित्रों, यह समझ लिया तो फिर वो टूटेंगी ही नहीं, वो पूरी होंगी। कारण है हमारा आलस्य। शनिदेव क्या है? धीरे चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव की गति धीमे होती है। शनिश्चरे। तो आपको अपने कार्य में धीमापन नहीं लाना। धीमेपन को छोड़ दीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए, महत्वाकांक्षाओं को मजबूत कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए। यदि आपने संयम रखा और सही दिशा में कार्य किया मेरे मित्रों, बहुत जोर के कह रहा हूं, सुनिएगा, क्योंकि शनि का यही संकेत है। शनि के कई संकेत आपको देने वाला हूं। डरना मत शनि से, शनि को मनाओ, शनि से पूजा करो, शनि से जितना ले सकते हो लो, क्योंकि शनि से ज्यादा और कोई नहीं दे सकता मेरे मित्रों। अचानक से आपका कोई सपना इस शनि के वक्रत्व काल में पूरा हो सकता है। जो कभी नहीं हुआ था वो अब हो सकता है मेरे मित्रों। आत्म संयम बनाए रखना है आपको। असफलताओं से घबराना नहीं, क्योंकि हर असफलता के पीछे एक अनुभव होगा और वो अनुभव अगले बार के प्रयास को और पुख्ता करेगा। यही शनिदेव कहते हैं कि प्रयास करने से डरो मत। लगातार प्रयास करना आपको प्रगति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ाएगा। यह समय है पुराने मित्रों से जुड़ने का जो आपसे छूट गए थे। यह समय है पुराने सपनों को पूरा करने का। यह समय है पूर्व जन्म में जो आपने संकल्प लिया था उन संकल्पों को दोहराने का। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं वो क्या थे, तो अब वो पूर्व जन्म के कुछ ख्याल भी इस जन्म में आपको आएंगे, क्योंकि शनि 11वें स्थान में वक्री हुए हैं। और यह जो यादें हैं ये धन को लेकर के हो सकती हैं, ये इनकम को लेकर के हो सकती हैं, ये दोस्तों को लेकर के हो सकती हैं, ये प्रेम को लेकर के हो सकती है, संतान को लेकर के हो सकती है, यह शिक्षा को लेकर के हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप सब चीजें समझोगे। इस वीडियो को प्रत्येक आदमी को शेयर करना मेरे मित्रों, जितने भी वृषभ राशि वाले हैं, जिससे उनको अपनी जिंदगी का सच पता चल सके और शनिदेव क्या देने आए हैं यह पता चल सके। शनि वक्री हो तो थकावट, आलस्य, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है आपके लगन पर पड़ रही है और कहीं ना कहीं आप खुद को ऐसा फील करते हैं जैसे कि आप अकेले हो नहीं फील होते हैं, क्योंकि चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल है। तो चंद्र क्या है? चंद्र है चंचलता, चंद्र है मन, चंद्र है मां। तो आपको ऐसा फील लगता है आप अकेले हैं, आपके अंदर आलस्य भरा हुआ है। लेकिन मेरे मित्रों वो आपकी कमी है, क्योंकि शनिदेव आपके चंद्रमा पर असर डाल रहे हैं और चंद्रमा यानी कि आपके लग्न, आपकी राशि पर असर डालने से आपको ये सब चीजें फेल हो रही हैं। लेकिन ये शनि आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यदि इस दौरान आपने आलस्य को त्याग दिया, अपने आत्म संयम को, अपने आत्मबल को मजबूत किया, तो यही शनि आपको वह प्रगति दे सकते हैं, वो रिजल्ट आपको दे सकते हैं जिसकी आपने आशा भी नहीं की थी। लग्न से अपने क्या हटाना है? लग्न का मतलब आपका शरीर, आपका स्ट्रक्चर। क्या हटाना है मेरे मित्रों? बहुत सरल शब्दों में आलस्य को त्याग दीजिए। जो अपनी आदतों पर नियंत्रण कर लेगा ना मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान, समझ रहे हैं ना, आदतों पर नियंत्रण, आलस्य को त्यागना, एक्टिव रहना, हर समय हर काम के लिए तैयार रहना, बिल्कुल भी लेजीनेस ना होना, शनि उसे जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे इस वक्रत्व काल के अंदर। चल
पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि, वक्रत्व काल में पंचम भाव, पंचम भाव कहाँ का है? प्रेम का है, शिक्षा का है, संतान का है। शनि की दृष्टि से, क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह है, प्रेम संबंधों में आपको थोड़ी सी घुटन सी लग सकती है, दूरी आ सकती है, भावनात्मक ठंडापन सा लग सकता है। ये फील होगा मेरे मित्रों, होगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हो रहा है। कमेंट्स करके बताइए क्या ऐसा लग रहा है। संतान से जुड़ी कोई चिंता या उसके उत्तरदायित्व को लेकर के आपका चिंतित होना, जबकि वो इतनी बड़ी चिंता नहीं होगी, आप करते आ रहे हैं पहले से और अब भी करेंगे, कौन करेगा? संतान आपकी है, लेकिन इस वक्त आपके मन में ख्याल उठ रहे हैं, क्या संतान की पढ़ाई कैसे होगी यार, संतान को यार कामयाब कैसे बनाऊंगा, यार अपने प्रेमी प्रेमिका को टाइम कैसे दूंगा, उनको गिफ्ट कैसे दूंगा। हो रहा है ना, जबकि पहले से देते आ रहे हैं, वो चैन चल रही है, लेकिन इस वक्त क्योंकि शनि का प्रभाव आया है, आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं मेरे मित्र। ऐसे में संयम से, समझदारी से और संवाद से काम लेना है। ये तीन कुंजी हैं, संयम, समझदारी और संवाद। इनको अपने जीवन में अपना लीजिए और फिर देखिए, ना तो प्रेम में दूरी, ना संतान के प्रति कोई चिंता और ना ही शिक्षा में दिक्कत। शिक्षा में तो बल्कि इस दौरान आपकी गहराई बढ़ाएंगे शनिदेव, ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। शिक्षा में बृहस्पति के मित्र हैं शनिदेव। जो विद्यार्थी पुराने विषयों में संघर्ष कर रहे थे, जैसे किसी विद्यार्थी को मैथ समझ नहीं आ रहा था, वो संघर्ष कर रहा था, नहीं समझ आ रहा था, उसने फिर सॉल्व किया, नहीं समझ आ रहा था, अब शनि के वक्रत्व काल में उस संघर्ष का उसको परिणाम मिलेगा और वो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे मित्रों। क्यों होगा? क्योंकि शनि ने उसे लगातार प्रयास करना सिखा दिया है। शनि क्या करते हैं? शनि हमें प्रयास करना सिखाते हैं, शनि हमें मेहनत करना सिखाते हैं, और जो मेहनत करना सीख जाता है उसको फिर दायित्व देते हैं, पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, मान देते हैं। अरे शनिदेव के यही तो संकेत होते हैं, समझते क्यों नहीं यार? डरा देते हैं, शनि ये करेंगे, वक्रत्व काल में ये होगा। नहीं मेरे मित्रों, शनि के इशारों को समझो, अपने ज्योतिष शास्त्रों को समझो। शनिदेव कभी भी निर्दयी नहीं है, वो कर्म फल प्रदाता है, और कर्म फल प्रदाता भी उस वक्त अपने न्याय में और अधिक न्याय को जोड़ लेता है जब अब आत्म संयमी हो जाते हैं, आदत डालना सीख लेते हैं, त्याग की आदत करते हैं और रिश्तों में समानता बराबरी लाते हैं, भले ही आपके मन में लेजीनेस क्यों ना हो मेरे मित्रों। समझ रहे हो ना? यह ज्योतिष जरा हटके है मेरे मित्रों। अब देखिए शनिदेव की अष्टम भाव पर दृष्टि, यह आपके मानसिक जीवन में अचानक से परिवर्तन ला सकता है, बदलाव ला सकता है। कभी पारिवारिक जीवन को लेकर के तो कभी मानसिक जीवन को लेकर के आपके अंदर संदेह आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरा परिवार मुझसे अलग हो रहा है, या मैं परिवार को समय नहीं दे पा रहा, या आपको लग सकता है कि परिवार के सदस्य मुझसे बात नहीं कर रहे। ये होगा नहीं, ये आपको फील होगा मेरे मित्रों। इसलिए तो कह रहे हैं चंद्र राशि के आधार पर यह गोचर है, तो चंद्र मन का कारक है और ये में फील कराता है। वास्तविकता कुछ अलग होती है। अब परिवार भला आपसे अलग हो सकता है, अब तक भी तो वो परिवार था, लेकिन ये फील आपको इस तरह की दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन यदि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, अपने इष्ट से जुड़े हैं, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी आप आराधना करते हैं, तो भैया यह आपके लिए समय बहुत शुभ है। फिर शनिदेव आपके लिए सारे रास्ते खोल रहे हैं। आपको इष्ट की कृपा से शनिदेव का जो असर हो रहा है ये फील ही नहीं होगा। जो डर है आपके अंदर, जो संशय है आपके अंदर, जो अनकहा सच है जो आपके भीतर है, शनिदेव उसको उजागर करने का काम करेंगे, और उजागर करेंगे तो आपके अंदर के भ्रम को निकाल करके आपको मजबूत बनाएंगे, आपके संशय को निकाल करके आपकी लाइफ को बनाएंगे, और डर को निकालेंगे तो आप बहादुर ब्रेव बनेंगे। यानी कि आप दुनिया का हर काम करने की इच्छा शक्ति अपने अंदर रखेंगे। आप कहेंगे कि आई कैन डू इट। बताइए यार, इससे अच्छा कुछ और हो सकता है क्या? अब शनि के वरदानों की बात करते हैं जो इस गोचर काल में शनिदेव आपको देने के लिए आए हैं मेरे। शनि के इस वक्रत्व काल में जो सपने आपके अधूरे रह गए थे वो अब पूरे हो सकते हैं। जो पुराने मित्र आपके से बिछड़ से गए थे उनसे आपकी दोबारा मुलाकात शनिदेव की कृपा से हो सकती है। आपके जीवन में जो अधूरापन था कुछ पुरानी चीजों को लेकर के, वो अधूरापन शनिदेव भरने आए हैं मेरे मित्र। करियर भाव में फल धीमा होगा लेकिन मजबूती होगी। आपने देखा होगा ना, कोई कोई रातों रात सुना होगा कि ऐसा हो गया और वो कामयाब हो गया। शनिदेव ऐसा रातों रात कामयाब नहीं करते। शनिदेव धीमा फल देते हैं, बहुत धीमा, लेकिन स्थायित्व देते हैं। आपको एक पद मिला,
उसके बाद आपको दूसरे पद के लिए, उच्च पद के लिए आगे ले जाएंगे धीरे धीरे। जब आप स्टेबल हो जाएंगे, आप उस पद के लायक हो जाएंगे तो वो पद देंगे। हो सकता है उससे भी ऊंचा पद दे दे, लेकिन ये धीरे धीरे करेंगे। तो पेशेंस खोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनि का यह वरदान है कि अब वृषभ राशि वालों के करियर में मजबूती आ रही है। मेरे नवम भाव के स्वामी हैं, कारक हैं शनिदेव वृषभ राशि के लिए। तो करियर में तो जहां आपको ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं आपको अध्यात्म की ओर ले जाएंगे, साधना की ओर ले जाएंगे। कोई दिव्य पुरुष, कोई दिव्य महिला, कोई गुरु समान व्यक्ति, कोई भी विद्वान व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको साधना के पद पर अग्रसर कर सकता है। और शनिदेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। शनिदेव का चौथा वरदान, पुराने मित्रों या सामाजिक कार्य से, नेटवर्किंग से अप्रत्याशित लाभ की संभावना यहां पर शनिदेव की कृपा से मिल रही है। इसमें आपका कोई पुराना मित्र, सहयोगी बन सकता है जो आपसे नहीं मिला था, अचानक से आपसे मुलाकात होगी, आप उससे जिक्र करोगे, वो कहेगा अरे यार ये काम तो मैं कर सकता हूं, अरे चलो आओ मेरे साथ, चलो मैं कराता हूं। जिस काम को आप बड़ी मुश्किल सोच रहे थे, वो अचानक से शनिदेव की कृपा से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, कोई जान पहचान का मिल जाएगा, कोई मित्र मिल जाएगा, पुराना दोस्त, कि वो तुरंत कहेगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम काम करो। तो यहां पर आपके लिए शनिदेव का चौथा वरदान आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ की ओर प्रशस्त कर रहा है। मेरे मित्र, देखिए कुछ सावधानियां हैं जो शनि के वक्रत्व काल के अंदर आपको रखनी है। एक तो अपनी दिनचर्या को संयमित करना होगा, उठने का समय, सोने का समय, नींद पूरी लें, आलस्य को बिल्कुल त्याग दें, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आलस्य के कारण स्वास्थ्य में दिक्कत थोड़ी हो सकती है। शनिदेव के कारण, शनिदेव थर्ड हाउस, वो थर्ड दृष्टि लगन पर डाल रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं आलस्य, लेटे रहना, काम करने को टालना, ये आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत ला सकता है। क्यों? जब आदमी लेटा रहेगा, आराम करेगा, शरीर एक मशीनरी है, जितना इसको चलाएंगे उतना ही ज्यादा ये कार्य करेगी, जितना इसको आराम देंगे तो ये आराम का एक मशीन बन जाएगा और फिर ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको अब इस चीज का ध्यान रखना है कि आलस्य आपको नहीं करना। शनि वक्री होकर के कुछ रुकावटें देते हैं मेरे मित्रों, लेकिन वो रुकावट नहीं होती, वो आपको भीतर से मजबूत करने के लिए एक पूरी की पूरी नीति बनाते हैं मेरे मित्रों। वो चाहते हैं आप जल्दी न भागें, बल्कि गहराई से चलें और स्थायित्व अपना बनाते हुए चलें, अपनी गरिमा बनाते हुए चलें। वो चाहते हैं कि आप सोच समझ करके आगे बढ़ें। और जब आप शनि की इस परीक्षा में खरे उतरते हैं ना मेरे मित्रों, तो शनिदेव आपको वो देते हैं जो कभी आपने सोचा नहीं। तभी हमने कहा अब वो हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं था। मेरे मित्र, उपाय क्या करें? शनिवार को उड़द की दाल का दान आप कर सकते हैं इस दौरान। शनिकृत दशरथ स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये शनिदेव को मनाने का सबसे प्रिय उत्तम तरीका है मेरे मित्र। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर